नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं बैंकों के माया जाल के बारे में। क्या आपको पता है जो बैंक दिन रात विज्ञापन कर रहा है, लोगों को बताता है कि भाई आप होम लोन ले लो, मकान बना लो, गाड़ी ले लो लोन पे, जिंदगी मजे से जियो। लेकिन क्या आपको पता है उसी बैंक का कोई भी अपना मकान नहीं होता है। हर सरकारी या प्राइवेट बैंक रेंट पे रहता है। बैंक का ब्रांचेज हो, ऑफिस हो, वो रेंट खोजता है, रेंट के मकान में ही रहता है, उसका अपना नहीं होता है कोई। लेकिन वो बैंक बड़ी आसानी से लोगों को होम लोन प्रोवाइड कराता है, कार लोन प्रोवाइड कराता है कि भाई लोन पे घर ले लो, लोन पे गाड़ी ले लो, जिंदगी मजे से जियो। एक बार आप होम लोन ले लो, गाड़ी लोन पे ले लो, जिंदगी भर 20 साल गधे की तरह कमा करके हमें देते रहो बैंक को। और आम आदमी, एक मिडिल क्लास परिवार, बिना सोचे समझे, बिना हिसाब किताब किए हुए बैंकों के जाल में फंस जाता है आसानी से। क्या आपने सोचा कि ये बैंक जो लोन देता है पैसे आता कहाँ से है? बैंक जो लोन देता है वो बैंक का पैसा नहीं होता है, वो आम पब्लिक का पैसा होता है। जो आप अपने एफडी करा रखा है, सेविंग खाते में पैसा रखा है, आरडी करा रखा है, उस पैसे को बैंक लोन देता है लोगों को। यानी बैंक एक बिचौलिए का काम करता है, एक से लिया, आपसे लिया और किसी और को दे दिया। आपसे लिया, आपको दे रहा है जो ब्याज, उससे ज्यादा ब्याज पे उसने लोन दे दिया। जैसे कि आपको एफडी पे 7% बैंक दे रहा है और वो लोन दे रहा है 8%, 9%, 10%, 12%, 15%। क्रेडिट कार्ड पर तो 36% लोगों से वसूलता है। तो बैंक यही काम है, क्योंकि बैंक एक स्टाफ का, अपने एक मैनेजर का, स्टाफ का 1.5 लाख 2 लाख तक का पेमेंट करता है। अब सुनते हैं कि बैंक इतना इनकम में आता कहाँ से है कि वीआईपी मकान, ऑफिस ले रखा है, एसी में लोग बैठ रहा है, उनका स्टाफ सबका मेंटेन कर रहा है, इतना खर्च कर रहा है अपने स्टाफ पे। तो वो सारे पैसा बैंक कहाँ से लाता है? तो बैंक का जो आम आदमी का पैसा जमा होता है, उस पैसे को बैंक स्टॉक मार्केट में लगा करके, लोन पे लगा करके उससे कमाई करता है। बैंक के कमाई का जरिया यही है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि आम आदमी बैंक से लोन लेकर के घर खरीद लेता है, गाड़ी लोन पे ले लेता है और बाद में खुद को ठगा हुआ, फंसा हुआ महसूस करता है। अब यहाँ पे बैंक सोचने वाली बात है कि बैंक खुद अपना मकान क्यों नहीं खरीद करके ऑफिस बनाता है? वो आम आदमी को क्यों लोन प्रोवाइड कराता है कि भाई आप लोन ले लो? आप मान लो कि अगर आप हाउसिंग लोन ले लिए बैंक से, आपको एक अच्छा घर लेना है, तो बैंक से आपने लोन ले लिया 50 लाख रुपया का। तो आप यहाँ पर देखिए कि 50 लाख रुपया के यदि बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो आपको बैंक को कितना पैसा देना पड़ रहा है, ईएमआई कितना देना है, कितने दिन के लिए आपने बैंक से लोन लिया, कितना ब्याज देना पड़ रहा है, आपको इंटरेस्ट प्लस कैपिटल दोनों मिलाकर के कितना चुकाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप जाकर के होम लोन कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर पे आप देख सकते हैं गूगल पे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप आ जाइए, मान लीजिए कि आप 50 लाख रुपया लिए बैंक से लोन 20 साल के लिए, क्योंकि आपको ईएमआई छोटा चाहिए कि आप आसानी से इसको सधा सके। तो अधिकांशतः लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हाउसिंग लोन लेते हैं। तो 20 साल के लिए यदि आप 50 लाख रुपया बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक को लगभग 43,000 का पर मंथ ईएमआई बनेगा। 50 लाख रुपए का हर महीने आपको बैंक को 43,000 रुपया ईएमआई देना है 20 साल के लिए। इसमें आपको 54 लाख के आसपास, 54 से 55 लाख रुपया बैंक को सिर्फ ब्याज देना है, प्लस आपका 50 लाख कैपिटल, यानी कि आपको तकरीबन 1,06,00,000 रुपया 20 साल में बैंक को चुकाना है, जिसमें आपको कैपिटल से जितना लोन लिए उससे ज्यादा आपको बैंक को ब्याज दे देना होता है। अब यहाँ पे मजे की बात यह है मेरे भाई कि बात यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई घर की जरूरत है, पैसे नहीं, आदमी रहेगा कहाँ? तो यहाँ पे ये काम करके आप बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आप
लोन शुरू में ना लेकर के अपना घर खरीद ना के आप जो है रेंट पे रह करके उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक तरफ 50 लाख रुपया का आपने घर ले लिया, 20 साल तक आप बैंक को 44,000 का EMI भर रहे हैं, 1,06 लाख रुपया 20 साल तक आप भर रहे हैं। वहीं एक आदमी आपके पड़ोसी 20,000 रुपया का, आप जिस जैसा घर में रह रहे हैं वैसा ही घर 20,000 के रेंट पे ले लिया, 20,000 के रेंट दे रहा है। अब घर में क्या टूटा है, क्या फूटा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, घर का मेंटेनेंस है, उसके टेंशन दिमाग पे नहीं, वो अपना मकान मालिक को देखना है। यहाँ पे अब वो बंदा जो रेंट पे रह रहा है वो स्मार्ट सोच के साथ में वो 20-22 हजार रुपया के SIP कर लेता है। यदि वो 20-22 हजार रुपया के SIP कर लेता है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आप यहाँ पे देखिए कि 20 साल में उसका जनरेट कितना पैसा, आपको उसके पास कितना पैसा बन जा रहा है, कितना बड़ा अमाउंट बनता है। यहाँ पे आप गूगल पर चले जाएंगे, गूगल पे जा करके आप SIP कैलकुलेटर सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने गूगल पे जा करके गूगल खोला, SIP कैलकुलेटर सर्च किया, यहाँ पे 22,000 रुपया आप पर मंथ के हिसाब से SIP कीजिए 16 साल के लिए। 16% के हिसाब मान रहे हैं, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में 20-25% तक भी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन आप 15 से 16% लेकर के चलिए। यदि बगल वाला आपके पड़ोसी 22,000 के SIP चालू कर लेता है 20 साल के लिए, उसको 16% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में उसने SIP में जमा कर लिया 52,80,000 रुपये उसका जमा होता है। उसको रिटर्न मिलता है मेरे भाई सिर्फ 3,32,00,000 रुपया, सिर्फ उसको इंटरेस्ट मिल जा रहा है। टोटल 20 साल में उसके पास 3,84,00,000 रुपया, तकरीबन 4 करोड़ के आसपास उसके पास अमाउंट जमा हो जाता है, सेव हो जाता है। अब आपका एक तरफ 20 साल कमा करके बैंक को EMI भरते हैं और वही बंदा रेंट पे रह करके उतना ही पैसा से 4 करोड़ रुपया का फंड तैयार कर लेता है, तो फायदा किसको? आप पूरे 20 साल तनाव में EMI की जिंदगी जी रहे हैं, टेंशन में। वो बंदा एक तरफ दिमाग में है कि भाई मेरा पैसा जमा हो रहा है, बड़ा रिटर्न बन रहा है। मेरे भाई ये सब सोचने वाली बात है। बैंक बेवकूफ़ नहीं है कि वो खुद रेंट पे रहता है और आपको सस्ता ब्याज दर की प्रलोभन देकर कि बहुत सस्ता पे मैं आपको लोन दे रहा हूँ, आपको घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है लोन पे। तो यहाँ पे मेरा कहने का, आपको वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि आपको यदि कोई घर लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास अपना फंड नहीं है तो लोन न लेकर के आपको रेंट पे रहने में ज़्यादा फायदा है, और उसी में के हाफ EMI के अमाउंट यदि आप SIP कर लेते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म में वेल्थ बन जाएगा और आप फाइनेंशियल फ्री रह सकते हैं। आप उस समय जो आपके पड़ोसी 20 साल तक बैंक को EMI दे रहा है, 1,06,00,000 रुपया EMI भरा, वहीं आपके पास उस समय तक आपके पास 4 करोड़ के आसपास फंड तैयार रहेगा। आप बगल में पड़ोसी के जगह पे आप 2 करोड़ रुपया का आप मकान भी ले लेंगे, तब भी आपके पास 2 करोड़ रुपया बचा रहेगा। तो आपको पास यदि पैसा अभी नहीं है वर्तमान में, तो होम लोन लेने से बचे और रेंट पे रहने में ज़्यादा फायदा है होम लोन की अपेक्षा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।